नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त रजनीकांत ओझा आया हूँ एक बार फिर से रामायण का अनसुना अंश लेकर। रामायण में रावण की पत्नी मंदोदरी का नाम तो सब जानते हैं, लेकिन उसके भाई कुंभकर्ण की कितनी पत्नियां थीं और विभीषण के अलावा रावण कुल का ऐसा कौन सा योद्धा है जो युद्ध समाप्त होने के बाद भी जीवित बचा रह जाता है, आज मैं आपको बताऊंगा। रामायण के अनुसार रावण ने दैत्यपति विरोचन की दौहित्री वज्रज्वाला से अपने भाई कुंभकर्ण का विवाह कराया था। वज्रज्वाला महादानी बलि की पुत्री थी। बलि विरोचन का पुत्र था और विरोचन हिरण्यकश्यप के पुत्र प्रहलाद का पुत्र था। वामन अवतार में भगवान विष्णु ने बलि से जब 3 पग भूमि दान में मांगी थी, उस वक्त वज्रज्वाला वहां मौजूद थी। कुंभकर्ण का दिमाग काफी तेज था। वह अपने बड़े भाई रावण से सीता जी के अपहरण का विरोध भी किया था। रावण की सेना में अस्त्र शस्त्र या यंत्र बनाने वाले एक से एक वैज्ञानिक थे, जैसे शुक्राचार्य, शंबुक, कुंभकर्ण और वज्रज्वाला। कुंभकर्ण अपनी पत्नी वज्रज्वाला के साथ अपनी प्रयोगशाला में तरह तरह के अस्त्र शस्त्र और यंत्र बनाने में ही लगे रहते थे, जिसके चलते उनको खाने पीने की सुध नहीं रहती थी। कुंभकर्ण की यंत्र मानव कला को ग्रेट इंडियन पुस्तक में विजार्ड आर्ट का दर्जा दिया गया है। इस कला में रावण की पत्नी धान्यमालिनी भी पारंगत थी। वरदान के पहले और एक दिन जागने के दौरान कुंभकर्ण यह कार्य करता था। वज्रज्वाला से उसे कुंभ और निकुंभ 2 पुत्रों की प्राप्ति हुई थी। ये दोनों ही अति बलशाली थे। रामायण के युद्ध में इन दोनों का वध हो गया था। कुंभकर्ण की दूसरी पत्नी का नाम कर्कटी था, जो सह्याद्री की राजकुमारी थी, जिसके पिता का नाम भल्ला तक था और उसके पुत्र का नाम भीम था। जब रामायण युद्ध में रावण कुल का विनाश हो गया तो कर्कटी अपने पुत्र भीमासुर को लंका एवं देवताओं से दूर लेकर चली गई। बड़े होने पर जब भीम को अपने पिता की मृत्यु का कारण पता चला तो उसने देवताओं और श्री राम से बदला लेने का निश्चय किया। भीम ने ब्रह्मा जी की तपस्या करके उनसे बहुत ताकतवर होने का वरदान प्राप्त कर लिया। वह देवताओं को युद्ध में परास्त करके अयोध्या पर चढ़ाई करने की सोची, लेकिन रास्ते में नारद जी मिल गए और उन्होंने उसे बताया कि श्री राम तो अपने लोक को चले गए हैं। तब उसने विष्णु लोक पर आक्रमण करने का योजना बनाया। कामरूपेश्वर नाम के राजा भगवान शिव के भक्त थे। एक दिन भीम ने राजा को शिवलिंग की पूजा करते हुए देख लिया। भीम ने राजा को भगवान की पूजा छोड़कर उसकी पूजा करने को कहा। राजा की बात न मानने पर भीम उन्हें बंदी बनाकर कारागार में डाल दिया। राजा ने कारागार में ही शिवलिंग बनाकर उनकी पूजा याचना शुरू कर दी। जब भीमासुर ने यह देखा तो उसने अपनी तलवार से राजा के बनाए शिवलिंग को तोड़ने का प्रयास किया। ऐसा करने पर शिवलिंग में से स्वयं भगवान शिव प्रकट हो गए। भगवान शिव और भीम के बीच घोर युद्ध हुआ, जिसमें भीम की मृत्यु हो गई। फिर देवताओं ने भगवान शिव से हमेशा के लिए उसी स्थान पर रहने की प्रार्थना की। देवताओं के कहने पर शिवलिंग के रूप में उसी स्थान पर स्थापित हो गए। इस स्थान पर भीम से युद्ध करने की वजह से इस ज्योतिर्लिंग का नाम भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग पड़ गया, जो कि आज भी महाराष्ट्र में स्थित है। धन्यवाद दोस्तों। यदि आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो, कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें।